उदयपुर में स्वर्ण समाज के विभिन्न संगठनों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जयपुर में यूजीसी रोल बैक आंदोलन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। बैठक में 3 प्रमुख मांगों को लेकर 7 दिन का अल्टीमेटम देने का निर्णय लिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर उदयपुर सहित प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। जयपुर में यूजीसी रोल बैक आंदोलन के दौरान हुए घटनाक्रम की गूंज अब उदयपुर तक पहुंच गई है। बुधवार को आयोजित स्वर्ण समाज की बैठक में बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री राजपूत करनी सेना के उदयपुर संभाग अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने कहा कि यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में देशनोक स्थित करनी माता मंदिर से जन जागरण पदयात्रा निकाली गई थी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा करीब 23 दिनों तक कई जिलों से होकर जयपुर पहुंची, जहां शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन से अनुमति मिलने के बावजूद आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। उनके अनुसार महिलाओं सहित बड़ी संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज भी किया गया, जिसकी स्वर्ण समाज कड़ी निंदा करता है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आंदोलन के दौरान मृत हुए देवराज सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और यूजीसी रोल बैक की मांग पर तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए। साथ ही घटना में कथित रूप से जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उदयपुर में जल्द ही जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि यदि 7 दिन के भीतर सरकार ने इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो स्वर्ण समाज प्रदेश भर में आंदोलन को और तेज करेगा। इसके तहत उदयपुर बंद, चक्का जाम और अन्य लोकतांत्रिक विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में समाज के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया। आज उदयपुर में स्वर्ण समाज की एक बैठक आयोजित की और ये बैठक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो एक काला कानून पारित किया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके विरोध में 11 जुलाई को श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना के नेतृत्व में बीकानेर के देशनोक में श्री करणी माता जी के मंदिर से ये 11 जुलाई की एक पैदल यात्रा शुरू होती है। जन जागरण की ये पैदल यात्रा शुरू होती है कि केंद्र सरकार होश में आ जाए और इस यूजीसी से काले कानून को रद्द करें। ये यात्रा 23 दिन तक होती है, लगभग 8-9 जिलों में पैदल यात्रा चलती है और हर जिले हेडक्वार्टर पर ज्ञापन दिया जाता है और शाम को मसाल जुलूस निकाला जाता है जिसमें 5-5 हजार 10-10 हजार की संख्या रहती है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी सरकार के एक भी किसी प्रतिनिधि ने 22 दिन और 23 दिन की इस पैदल यात्रा में स्वर्ण समाज के द्वारा निकाली गई है यूजीसी रोल बैक की पैदल यात्रा में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा न तो कोई वार्ता की जाती है और न ही कोई ऐसी संदेश भेजा जाता है कि सरकार आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि 23 दिन के बाद यह यात्रा जब जयपुर में आती है और सरकार के अधिकारियों से अनुमति ली जाती है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से संविधान को हाथ में लेकर रावण गेट से लेकर जो 15 किलोमीटर का जो मार्ग है जयपुर कलेक्ट्रेट तक, वहां तक पैदल निकाला जाएगा और बेकायदा जितने बड़े पुलिस अधिकारी है सब लिखित में देते हैं कि आप लोकतांत्रिक तरीके से यात्रा निकालिए। लेकिन क्योंकि उस समय हम वहां मौजूद थे जयपुर में, हमारी आंखों के सामने का दृश्य है जब रावण गेट से ये हमारी हजारों की भीड़ शांतिपूर्वक ढंग से हाथ में भगवा ध्वज लेके और लोकतांत्रिक तरीके से जब हम पैदल निकलते हैं, हमारी मात्र शक्ति हजारों की संख्या में आगे रहती है और मात्र आधा किलोमीटर जाते हैं तो पुलिस प्रशासन हमारी महिलाओं के मात्र शक्ति के ऊपर वाटर कैनन से और पुलिस अधिकारी लाठीचार्ज चलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। क्यों? क्या महिपाल सिंह जी मकराना स्वर्ण समाज के द्वारा जो यूजीसी रोल बैक की जो यात्रा निकाली गई, आंदोलन जो शांतिपूर्वक किया गया, क्या आपको ये रास नहीं आया?
क्या आपकी सरकार तोड़फोड़ में विश्वास करती है? एक तरफ तो जंतर मंतर पर जो हिंसक आंदोलन करते हैं, जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, जो साधु संतों का विरोध करते हैं, जो भारत माता की जय जयकार नहीं करते हैं और हिंदुस्तान के टुकड़े की बात करते हैं, उन लोगों के लिए आपकी सरकार रातों रात मीटिंग कर लेती है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र जी प्रधान का आप इस्तीफा लेते हैं। और जो कोर वोट बैंक स्वर्ण समाज 62% वोट में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के अभी तक के चुनाव का गणित आप देख लीजिए, लगभग 62% स्वर्ण समाज, तिलक तराजू तलवार, इन तीनों लोगों ने ही मिलके आज दिन तक पूरे हिंदुस्तान में जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन तीनों ही स्वर्ण समाज के लोगों ने बनाई है। आप एक बहुत बड़े कोर वोट बैंक से पिछड़ते हुए जा रहे हैं। आज उदयपुर में स्वर्ण समाज के सभी संगठन ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि जिस तरह से लाठीचार्ज में और जो वाटर कैनन के द्वारा पुलिस अधिकारियों द्वारा हमारे शहीद देवराज सिंह पलाड़ा की जो हत्या की है, उन पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें 7 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। आज उदयपुर में स्वर्ण समाज के सभी कार्यकर्ता बंधु, स्वर्ण समाज के सभी समाज बंधु ये ऐलान करते हैं कि अगर सरकार इन 7 दिन के अंदर दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड, 1 करोड़ मुआवजा सहित देवराज सिंह पलाड़ा के परिवार को और मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और यूजीसी रोल बैक अगर नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में वो दृश्य नजर आएगा, स्वर्ण समाज के सेना की तरफ से सरकार समेट नहीं पाएगी। और मैं उन तथाकथित राजनेताओं से भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि इतना आंदोलन होने के बाद आप जयपुर में बैठ के, मैं नाम लेना चाह रहा हूं, अशोक जी प्रणामी जी, कालीचरण सराफ जी, शर्म आनी चाहिए। जिस समाज से आप आते हैं, आपने समर्थन तो दूर, और कल आप बयान देते हैं कि स्वर्ण समाज से हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भगवाधारी हैं, सनातन धर्म के लिए जीते हैं, सनातन धर्म के लिए मरते हैं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। यहां न तो नरेंद्र मोदी जी का विरोध है, न योगी आदित्यनाथ जी का विरोध है। और कांग्रेस के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी और खड़गे जी, आपको समय मिल जाता है जंतर मंतर पर देशद्रोही लोगों के साथ रात दिन, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, डपली वाले गैंग के साथ तो आप खड़े हो जाते हो, जहां प्रभु श्री राम के गाली गलौज किया जाता है। और यहाँ राष्ट्रवादी लोग हाथ में भगवा ध्वज लेके, परम पवित्र भगवा ध्वज लेके जब सड़कों पर शांतिपूर्ण से निकलते हैं, तो आपकी सरकार, जिस सरकार को हमने बनाया है, इस अंगुली से वोट देके बनाया हम सब लोगों ने, और आगे भी होगा, तो हम केसरिया के लिए हमेशा रहेंगे, लेकिन उन लोगों के खिलाफ हमेशा हम खड़े रहेंगे जो लोग यूजीसी के विरोध में है। स्वर्ण समाज के जितने भी राजनेता कांग्रेस में है, चाहे बीजेपी में है, चाहे अन्य पार्टी में है, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, आपका हम विरोध करेंगे। अभी भी समय है, आने वाले जो दोनों चुनाव है उससे पहले अगर आपको सद्बुद्धि आती है तो यूजीसी रोल बैक कर दिया जाए, अन्यथा पूरा राजस्थान आग के हवाले होगा। पूरा राजस्थान 7 दिन बाद वो होगा जो सरकारें देख नहीं पाएगी। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि कलेक्ट्रेट पे जिस तरह का माहौल था जयपुर में, अगर महिपाल सिंह मकराना एक आदेश दे देते तो सीएमओ आज राजपूत करणी सेना और स्वर्ण समाज का होता। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम वो लोग नहीं है जो संविधान को हाथ में लेके डोंग रखते हैं, हम संविधान के पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए आपसे एक बार आज इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि उदयपुर में कलेक्ट्रेट पर 2 दिन बाद एक बड़ा ज्ञापन दिया जाएगा स्वर्ण समाज की तरफ से, और 7 दिन के अंदर अगर ये तीनों मांगे नहीं मानी जाती है तो राजस्थान के साथ उदयपुर बंद और चक्का जाम की चेतावनी आज स्वर्ण समाज ने तय की है। जी।